प्रिय छात्रों, स्वागत है आप सबका अपनी कक्षा का आज पुनः नए विषय के साथ प्रारंभ कर रहे हैं। हमने अभी तक सामान्य ज्ञान में रामायण और महाभारत के विविध पक्षों को लेकर के चर्चा की थी, जिसमें एक छात्र का ये भी आया था सुंदरकांड में चरित्र चित्रण से लेकर से संबंधित। तो आप लोग और भी छात्र जो कोई भी प्रश्न इस तरह का आपको लगता है उस सब को बताते रहिए, तो हम उस सब प्रश्न को भी एक साथ ले लेंगे। अभी क्रम प्राप्त जो अपना विषय है तीसरा, जो साहित्य ग्रंथ प्रारंभ हो रहा है और जिसका मूल शीर्षक है साहित्यिक विधाओं का उद्भव एवं विकास। इस शीर्षक के अंतर्गत बहुत सारे विषय निर्धारित है, जिसमें प्रथम जो है वो महाकाव्य के रूप में। ध्यान दीजिए, अपने को पिछले प्रश्न पत्र या परीक्षा का जो प्रश्न पूछने का एक स्वरूप देखा जाता है, उसमें हम क्रमिक चर्चा करेंगे। तो जो अत्यंत प्रसिद्ध चीज़ें हैं, चाहे काव्य के लक्षण से संबंध में या कवियों के बारे में जो प्रसिद्ध उक्ति है, जैसे उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थगौरवं बाणोच्छिष्टं जगत्सर्वं दंडिनः पदलालित्यम, इन सब सूक्तियों के आधार पर तत्तद महाकाव्यों की विशेषता या काव्यगत जो उसका वैशिष्ट्य है, इससे संबंधित प्रश्न अधिकतर आते हैं। लेकिन इन सभी प्रश्नों के साथ साथ हमारा संपूर्ण अध्ययन तब तक नहीं होगा जब तक कि हम उस काव्य विशेष के बारे में संपूर्ण जानकारी सामान्य रूप से नहीं रख लेते हैं। अतः जैसे जैसे जो प्रसिद्ध महाकाव्य है, उन काव्यों के बारे में चर्चा करेंगे क्रमिक। तो महाकाव्य से संबंधित जो प्रथम जो प्रश्न का स्वरूप है, जो मूल शीर्षक से संबंधित है कि साहित्यिक विधाओं का उद्भव और विकास, इस शीर्षक में महाकाव्य प्रथम है। तो महाकाव्य का उद्भव और इसका विकास क्रम का क्या स्वरूप है, ये संक्षेप में सामान्य रूप से हमें जानना आवश्यक है। अवगतम। तो पहले तो थोड़ा सा सामान्य परिचय के रूप में कि दो चीज़ें हैं, एक तो है काव्य और दूसरा है महाकाव्य। तो महा जो है ये एक विशेषण है जो काव्य के उत्कर्ष को बताता है। तो किसी भी वस्तु में, किसी भी व्यक्ति में, किसी भी विषय में यदि
विशेषण के रूप में महा शब्द का प्रयोग होता है। इसका मतलब ये है कि सामान्य की अपेक्षा उसमें कुछ गुणधर्म अधिक होंगे, जिसको बताने के लिए महाविशेषण लगाया जाता है। इसलिए महाकाव्य का जो संपूर्ण रूप है, उससे पहले सामान्य रूप से ये काव्य क्या चीज है, इस काव्य का सामान्य अर्थ क्या है, इसको एक बार देखें। फिर हम अलग से काव्य के लक्षणों के बारे में विभिन्न आचार्यों का जो सिद्धांत है, उसकी संक्षेप में चर्चा करेंगे, क्योंकि उन लक्षणों से संबंधित प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछ देता है। जैसे मान लीजिए कि वक्रोक्ति जीवितम काव्यम, इसके आधार पर इस लक्षण के अनुसार काव्य का स्वरूप बताइए, काव्य की समीक्षा कीजिए। अब ये जो प्रश्न है, ये किसी आचार्य के लक्षण विशेष से संबंधित है। इसका मतलब ये संभव है कि किसी अन्य आचार्य के मत में जो काव्य का लक्षण है, उसको भी पूछ करके दे करके आपको काव्य के स्वरूप के बारे में पूछ सकता है। अतः अभी केवल वर्तमान में संक्षेप में काव्य का स्वरूप, काव्य किसे कहते हैं, इसको देखना है। क्योंकि महाकाव्य के उद्भव और विकास की बात कर रहे हैं, तो अभी हमारा मूल जो ध्येय है वो महाकाव्य से संबंधित चर्चा करना। लेकिन ये प्रसंग पूरा होने पर हम उस प्रश्न को अलग से लेंगे। अवगतम? तो चलिए, सामान्य रूप से हमारे दिमाग में काव्य शब्द से क्या लिया जाता है, इसको यदि हम देखें तो काव्य का अर्थ होता है, जो संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध है, तो इस दृष्टि से शब्दगत जो काव्य का अर्थ है, इसके बारे में कहते हैं कवेः कर्म काव्यम। किसी भी कवि का जो कर्म है, कार्य है, तो कवि का कार्य क्या होगा? कृति, माने रचना। तो किसी भी कवि के द्वारा जो उसकी रचना है, की गई रचना, वो रचना विशेष को ही सामान्य रूप से हम काव्य कहेंगे। तो कवि के कर्म के अर्थ में काव्य शब्द प्रचलित है। अब कवि का कर्म काव्य कहलाता है, तो कवि कौन है? कवि हम किसको कहें? तो कहते हैं कौति इति कविः, अर्थ अथवा कवते इति कविः। कु धातु है, जिसका अलग अलग अर्थ होता है। तो कौति इस अर्थ में ध्वनि करना, विवरण देना, किसी वस्तु का चित्रण करना, ये कार्य जो करता है उसे कवि कहते हैं। तो किसी विषय विशेष को लेकर के उसके स्वरूप का जो चित्रण करे, जो वर्णन करता है, ऐसे उस विषय का विवरण देने वाला, उसका चित्रण करने वाला, उसके स्वरूप को बताने वाला जो होगा, वह कवि है।
और उस कवि के द्वारा किया गया जो वह कार्य है उसको हम काव्य कहेंगे। तो इस तरह सामान्य रूप से सीधी भाषा में यदि हम काव्य की परिभाषा करें तो शब्दों के द्वारा किसी विषय का आकर्षक या रोचक विवेचन करना, उसका चित्रण करना, उसके स्वरूप को उपस्थापन करना ही काव्य है। अब ध्यान दीजिए कि कवि का जो कर्म है वो काव्य होना चाहिए। तो कवि का कर्म किस प्रकार का, ये ध्यान रखने की चीज है। तो कवि का सभी कार्य काव्य नहीं कहलाएगा, उसके कुछ मानदंड होते हैं। तो मानदंड क्या है इसकी चर्चा ही जब काव्य के लक्षणों के बारे में चर्चा करते हैं तो उस लक्षण के आधार पर कवि का कर्म कैसा होना चाहिए, इसके लिए अलग अलग आचार्यों ने उसको प्रतिपादित किया है। जो सामान्य रूप से सोद्देश्यक होना चाहिए, किसी शिक्षा को देने वाला, भारतीय संस्कृति के अनुरूप जो प्रेरित करता हो, धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि में सहायक हो, ऐसा जो सोद्देश्यक जो काव्य रचना है उसी रचना विशेष को हम काव्य कहेंगे सामान्य रूप से। अब वह सोद्देश्यक रचना जो हो उसमें नीरसता भी नहीं हो, उसमें रोचकता के लिए कथानक का वर्णन भी कैसा होना चाहिए, रस अलंकार का प्रयोग कैसा होना चाहिए, शब्द का प्रयोग किस रूप में होना चाहिए, किस प्रकार से काव्य के अंदर जो होने वाले जो धर्म विशेष है, गुण आदि है, रस आदि है, चमत्कृति आदि का जो सौंदर्य जिससे बोध होता है, ये सब बातें आचार्यों के द्वारा अलग अलग लक्षण में कहे जाएंगे। तो सारांश में इतनी बातों को समझाने का तात्पर्य ये निकला कि किसी भी कवि के द्वारा सोद्देश्य किसी भी वस्तु का आकर्षक विवेचन करना, उसके सुंदर स्वरूप को उपस्थापित करना रूप जो कार्य है, जो कृति है रचना विशेष, उसी को हम काव्य कहेंगे। अब यह जो काव्य है इस के उद्भव की जब हम बात करते हैं तो इसका मूल स्रोत हमें वैदिक साहित्य से ही प्राप्त हो जाता है। तो काव्य का स्वरूप जो वस्तु विषय को चित्रित करना और उसका सुंदर ढंग से उपस्थापन करना, इस रूप में जो कवि का कार्य है और काव्य की श्रेणी में आता है, इसका स्वरूप प्रथमतया हमें वेद से ही प्राप्त होना प्रारंभ हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि काव्य का उद्भव हमारा वैदिक साहित्य से भी प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम साहित्यिक विधाओं का विकास इस शीर्षक को यदि अपनी भाषा में इसको कहें उत्तर के रूप में, तो किसी विषय विशेष को सुंदर
आकर्षक रूप से विवेचन या चित्रण करने के रूप में काव्य का प्रथमतः उद्भव वैदिक सूक्तों से ही मिलता है। जैसे कि हम ऋग्वेद में पढ़ते हैं कि जहाँ देवताओं की स्तुति की गई है, तो उन देवताओं के स्वरूप, उनके कार्य और उनके कार्यों की प्रशंसात्मक वचनों के द्वारा, इसी तरह से नाराशंसीय जो सूक्त हैं, अर्थात नाराशंसी कहते हैं अपने पितरों के लिए जो सूक्त कहे गए हैं, पितरों को जो उनके कार्य गुणों की प्रशंसा की गई है। इसी तरह से ऋग्वेद में विभिन्न संवाद सूक्त देखे जाते हैं, जिस पर एक दूसरे का परस्पर रोचक संवाद उपलब्ध होता है। देवता का स्वरूप वर्णन, इन सारी चीज़ों को जब हम देखते हैं तो उन सभी चीज़ों में काव्यात्मक जो कृति का स्वरूप हमें वहीं से प्राप्त हो जाता है, जिसमें काव्यगत जो शैली है उस शैली का प्रयोग किया गया है। तो ऐसी स्थिति में काव्य के स्वरूप का उद्भव वैदिक साहित्यों से ही हमें मिलता है, वैदिक साहित्य से ही प्राप्त होता है। किंतु यह सारी जो चीज़ें हैं, ये एक स्थल विशेष पर, घटना विशेष के आधार पर तत्त जगह पर अलग अलग रूपों में दिखाई देता है। इसलिए काव्य के समग्र रूप का यदि विस्तृत और क्रमिक विकास के रूप में यदि हम देखते हैं, तो यह विकास क्रम ऋग्वेद या वैदिकोत्तर काल के बाद रामायण और महाभारत से प्रारंभ हो जाता है, जिसमें किसी एक विषय विशेष को लेकर के या अनेक विषयों को, उसके स्वरूप चित्रण, उसके कथानक को विभिन्न रोचक और काव्यगत जो गुण धर्म है उनके साथ में चित्रण किया गया है। अतः इसका उद्भव तो वैदिक साहित्य से ही प्रारंभ हो जाता है, लेकिन इसका विकसित जो समग्र काव्यात्मक रूप है, वह रूप हमें रामायण और महाभारत से प्रारंभ हो जाता है, जिसमें काव्य की दृष्टि से, काव्यात्मक दृष्टि से विषय वस्तु, उसके वर्णन की विधि तथा भाषा शैली का विकसित स्वरूप हमें प्राप्त हो जाता है। रामायण और महाभारत के बाद का काव्य यदि हम देखते हैं तो क्रमिक विकास के स्वरूप में आगे बढ़ता चला जाता है। तो इस तरह रामायण महाभारत के बाद काव्य का आरंभ, काव्य का प्रादुर्भाव, काव्य का आविर्भाव पूर्ण रूप से प्रारंभ हो गया। लेकिन ऐसे काव्यों की संख्या कम रही, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे प्राचीन जो आचार्य जैसे पाणिनि, वररुचि अर्थात कात्यायन और पतंजलि जैसे वैयाकरण आचार्य के द्वारा भी काव्य के रूप में की गई जो रचना है, उन रचनाओं के साथ काव्य का आविर्भावात्मक युग, काव्य का विकासात्मक रूप क्रमिक दिखाई देता है। तो जिसमें पाणिनि के द्वारा पाताल विजय तथा जाम्बवती जय नाम के दो महाकाव्य प्रारंभ में प्राप्त होता है। कात्यायन के नाम से सुभाषित ग्रंथों में सदुक्ति कर्णामृतम,
सुभाषितावली जो 15वीं शताब्दी तथा सारंग धर पद्धति जैसे अनेक ग्रंथ हैं जो हमें महाकाव्य के रूप में प्राप्त होता है। तो पतंजलि के बाद यदि हम इसको देखते हैं तो पतंजलि ने अपने महाभाष्य में अनेक काव्य के विशेष स्वरूप की चर्चा उन्होंने की है। तो पतंजलि के महाकाव्य में, पतंजलि के महाभाष्य में साहित्य की बहुमूल्य संपदा का उल्लेख मिलता है, जिसमें 150 ईस्वी पूर्व में वर्तमान काव्य रचना की स्थिति का अनुमान होता है। तो महाभाष्य में कात्यायन के अतिरिक्त वासवदत्ता, सुमनोत्तरा, भैमरथी नामक आख्यानों का कंसबद्ध, बालीबद्ध नाटक एवं उसके नाट्य रचना का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। तो ऐसी स्थिति में इन सारे ग्रंथों के आधार पर यह दिखाई देता है कि रामायण और महाभारत के बाद महाकाव्य का विकास काव्य का एक विकसित रूप सामने आने लगता है। इस प्रकार रामायण युग के बाद संस्कृत काव्यों का लौकिक काव्य के रूप में तीव्र गति से विकास होने लगा है। इसके बाद पिंगल मुनि के छंद सूत्रों में लौकिक छंदों की व्यवस्था की गई, जिनके नाम साहित्यिक सौंदर्य से अत्यंत परिपुष्ट है। तो इस प्रकार साहित्यगत काव्यगत जो विशेष धर्म होने चाहिए उसकी भी चर्चा प्रारंभ हो जाती है। तो जिसमें पिंगल के छंद सूत्र के माध्यम से काव्यगत जो छंद हैं उनके अनेक स्वरूप का बोध हमें प्राप्त होता है। जो स्वतः कुछ छंद ऐसे अनेक छंदों के स्वरूप देखे जाते हैं, जिसमें कुछ छंदों की स्वतः प्रवृत्ति लय तथा गति पर आधारित है, जैसे मंदाक्रांता है, द्रुत विलंबित है। कुछ पशु पक्षियों की चेष्टा पर आश्रित है, जैसे शार्दूल विक्रीडितम छंद, अश्वललित छंद, हरिणी प्लुता, भ्रमर विलसित इत्यादि। कुछ ऐसे छंद प्राप्त होते हैं जो सुंदरियों के नाम से हैं, जैसे तन्वी, रुचिरा, प्रमदा, प्रमिताक्षरा, मंजुभाषिनी, मालिनी, पुष्पिताग्रा, चित्रलेखा, विद्युन्माला इत्यादि। इस प्रकार काव्यगत छंदों का भी वर्णन हमें ईसा पूर्व उद्भव संस्कृत काव्य की निरंतरता एवं उसकी प्राचीनता को प्रकट करता है। तो सारांशतः काव्य के विकास के क्रम को जब हम देखते हैं तो वैदिक काल से काव्य का स्वरूप प्रादुर्भाव या उसका उद्भव प्रारंभ हो करके और रामायण महाभारत तक आते आते एक विकसित रूप में आया, और रामायण महाभारत के बाद काव्यगत जो गुण धर्म से समन्वित जो काव्य का संपूर्ण रूप है वह विकसित रूप हमें प्राप्त होने लगा। तो इस तरह से यदि समेकित रूप में यदि कहें तो वैदिक युग से लेकर और कालिदास के काव्य तक आते आते, तो कालिदास का काव्य उत्तर वैदिक काल में रामायण के बाद, रामायण महाभारत के तुरंत बाद का काव्य माना जाता है। तो यहाँ तक कालिदास के समय आते आते साहित्य का या काव्य विधा का विकसित रूप हमें प्राप्त होता है। हम इस महाकाव्य के स्वरूप को
यदि हम देखते हैं तो इसका उद्भव विकास दो रूप में हमें प्राप्त होता है। तो महाकाव्य के विकास को हम दो रूप में कह सकते हैं। पहला तो है स्वरूपगत विकास, जिस स्वरूप के अंतर्गत काव्य का कथानक, काव्य का विषय वस्तु, काव्य के जो माप हैं, उन सारे परिमाण विशेष को लेकर के जो उसका विकास धीरे धीरे हुआ, वह स्वरूपगत विकास है। और दूसरा शैलीगत विकास, जिसमें भाषा की सौष्ठवता, भाषा की सुंदर प्रयोग, छंद, अलंकार इत्यादि। तो दो रूपों में महाकाव्य के विकास को हम देखते हैं। पहला जो स्वरूपगत विकास है और दूसरा जो शैलीगत विकास। यह जो स्वरूपगत विकास है, इस स्वरूपगत विकास को भी हम तीन कालों में बांट सकते हैं। एक तो वैदिक काल, दूसरा नाम जिसका कहा जा सकता है वीर महाकाव्य काल, और तीसरा नाम लौकिक महाकाव्य काल। तो वैदिक काल में हम काव्यगत स्वरूप में यदि काव्य का स्वरूप देखते हैं तो ऋग्वेद आदि में जो सरल आख्यान है, देवता की स्तुति है, परस्पर संवाद है, इस रूप में काव्य का स्वरूप दृष्टिगत होता है, जिसमें भावों की प्रधानता थी। तो इस तरह वैदिक काल के काव्य में सरल आख्यान का स्वरूप, देवता की स्तुति से संबंधित स्वरूप, परस्पर संवाद कथन के रूप में काव्य का स्वरूप हमें प्राप्त होता था। इन सारे काव्यों में भाव की प्रधानता होती थी। तो एक जो उद्भव और प्रारंभिक काल रहा काव्य का, वह वैदिक काल का इस रूप में हमें प्राप्त होता है। दूसरा जो वीर महाकाव्य काल कहते हैं, इस काल के अंतर्गत रामायण और महाभारत का जो काल है, वह है जिसमें काव्य का विकास विकसित रूप में आया। ऐसे वीर महाकाव्य काल में महाकाव्यों में भाव और आख्यानों की प्रधानता अधिक रही। तो वीर महाकाव्य काल को हम रामायण और महाभारत के काल में ले सकते हैं। इन काव्यों में काव्य के स्वरूप में कुछ विशेषता आई, जिसमें विभिन्न आख्यानों के द्वारा विभिन्न कथानकों को पुष्ट करने के लिए अनेक रोचक काव्यगत शैली के आधार पर काव्य के स्वरूप को तय किया गया। तीसरा जो है हमारा रामायण महाभारत के बाद का, जिसे हम लौकिक महाकाव्य काल का कहते हैं, जो कालिदास से एवं उनके पूर्ववर्ती जो कुछ हमारे आचार्य हैं, वहाँ से हमारा आज तक का जो काल है, वो लौकिक महाकाव्य काल के रूप में लिया जाता है, जिसमें संस्कृत काव्य का अत्यंत उत्कर्ष और विकसित स्वरूप देखा जाता है। इन लौकिक महाकाव्य के काल में जितने भी काव्य हैं, उसमें भाव की अपेक्षा कला पक्ष का विकास अधिक दिखाई देता है। इस तरह से स्वरूपगत आधार पर काव्यों का विकास क्रम तीन रूप में है: वैदिक काल के रूप में, वीर महाकाव्य के रूप में, और तीसरा आधुनिक काल के रूप में। शैलीगत विकास की दृष्टि से जब हम बात करते हैं, तो इसके भी तीन सोपान हमें प्राप्त होता है। सोपान माने सीढ़ी। तो पहली जो सीढ़ी है, जो शैली का मतलब ध्यान रखिएगा कि भाषा से संबंधित, शब्द के प्रयोग से संबंधित जो शब्द संरचना है, पदों का संगठन है, जिसको हम काव्य की भाषा में रीति कहते हैं,
वो रीति को ही हम शैली बोलते हैं। तो शैली के विकास की दृष्टि से यदि देखते हैं, भाषा के प्रयोग के आधार पर यदि विकास क्रम को हम देखते हैं, तो पहला जो स्वरूप है काव्य का, जो वैदिक काल में देखा जाता है, वह प्रसादात्मक शैली है। दूसरी जो शैली है जिसे हम अलंकारात्मक शैली, और तीसरा जो है श्लेषात्मक शैली, अर्थात काव्यगत जो शब्द संरचना है उसमें क्रमिक विकसित रूप हमें प्राप्त होने लगता है। तो प्रारंभिक जो अवस्था है, जो वैदिक काल का जो काव्य था, उसमें प्रसादात्मक शैली का प्रयोग है। तो प्रसादात्मक शैली जो एक क्रम को लेता है, जिसमें सरल शब्दों का प्रयोग, मधुर शब्दों का प्रयोग, छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग देखा जाता है। तो जो काव्यगत जो शैली हमें ऋग्वेदादि के संवाद सूक्तों में, देवता स्तुति आदि में देखे जाते हैं, उसी शैली का प्रयोग रामायण और महाभारत में भी हमें दिखता है। तो रामायण का भी प्रत्येक पदावली, जो शब्द संरचना है, वो सरल, मधुर और छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा कहा गया है। इसी तरह से महाभारत की भी रचना हम देखते हैं, तो उसमें भी अनुष्टुप छंदों में प्रयोग, शब्द का सहज प्रयोग देखा जाता है। तो वैदिक काल से लेकर के महाभारत काल तक का जो रचना है, उसमें प्रसादात्मक शैली देखे जाते हैं। दूसरा जो हमारा शैलीगत जो विकसित रूप है, वो है अलंकारात्मक शैली। इस शैली में हम देखते हैं जिसमें काव्य में अलंकार का प्रयोग अधिक होने लगा। अलंकार के कारण शब्द के सौष्ठव में एक विचित्रता आई, एक उसमें सौंदर्य बोध होने लगा। तो इस शैली के अंतर्गत भारवी, माघ, श्रीहर्ष आदि के महाकाव्य आते हैं, जिनके काव्यों में हम आगे से चर्चा करेंगे कि प्रत्येक में किसी का पद लालित्य है, किसी में अर्थ गौरव है। तो इसी तरह से माघ के बारे में प्रसिद्ध है कि माघे सन्ति त्रयो गुणाः। तो ये चाहे अलंकार का प्रयोग हो, चाहे अर्थ गौरव का प्रयोग हो, चाहे पद लालित्य का प्रयोग हो, तीनों प्रकारों के। तो इस तरह से जो प्रसादात्मक शैली के बाद साहित्य का जो विकसित रूप आया, उसमें अलंकार प्रधान काव्यों की रचना हुई। तीसरी जो हमारी है, जो श्लेषात्मक है, जो काव्य का अत्यंत वैदुष्यपूर्ण रचना कही जाए, जिसमें प्रौढ़ पांडित्य दिखता है, और उस प्रौढ़ पांडित्य के कारण सामान्य लोगों के लिए वह शास्त्र सहज बोध नहीं रह जाता। लेकिन काव्यगत जो शब्दगत जो वैशिष्ट्य है, जो अर्थ वैचित्र्य है, उस दृष्टि से काव्य में एक प्रौढ़त्व देखा जाता है। तो इस तरह से श्लेषात्मक शैली जो है, यह प्रौढ़ पांडित्य और काव्य के उत्कर्ष गत शैली को बताता है। इसके अंतर्गत जिसमें काव्य में एक शब्द से दो अर्थ निकलता हो, तो द्व्यर्थक शब्दों का प्रयोग, त्र्यर्थक शब्दों का प्रयोग अधिक देखा जाता है। ऐसे काव्यों में धनंजय के द्वारा द्विसंधान काव्य, कविराज सूरी के द्वारा किया गया राघव पांडवीयम, हरिदत्त सूरी के द्वारा रचित राघव नैषधीयम, इसी तरह से मित्र माधव के द्वारा किया गया पार्वती रुक्मिणी, ये सारे के सारे जो काव्य हैं, इसमें शब्दगत वैचित्र्य में द्व्यर्थक अर्थों का शब्दों का प्रयोग अधिक देखा जाता है। इसी तरह से त्रयर्थक काव्यों में राज चूड़ामणि दीक्षित कृत राघव पांडवीय तथा चिदंबर सुमति कृत राघव पांडव आदि प्रमुख है। तो परीक्षा में आपको हमने अभी, आप दो चार बार पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो मूल चीज़ें ध्यान में ये रखने की है
कि हमारे जो काव्यगत जो शैली का विकास हुआ उसका विकसित रूप इस 3 क्रम में आया, और इसी तरह से कालखंड के आधार पर इसके स्वरूपगत विकास का विकसित रूप हमें इस प्रकार प्राप्त होता है। मूल प्रश्न आपको ये चीजें बतानी है। उसमें उस प्रश्न के उत्तर में सौष्ठव हमें तब आता है जब हम कुछ उदाहरणों के साथ में अपनी बात की सत्यता को ज्ञापित करते हैं। इसलिए कुछ ऐसे लेखकों, ऐसे आचार्यों के काव्य का वर्णन हमारे उत्तर में होना चाहिए जो आपको कदाचित ध्यान रहे, इसलिए ये सारी बातें कर रहे हैं। अवगतम। अब जब हम साहित्यिक विकास के काल की स्थिति में देखते हैं तो ये आपने शैलीगत और स्वरूपगत विकसित स्वरूप को देखा। साहित्यिक विधाओं के रूप में यदि हम अन्य क्रमिक आगे के ग्रंथ को लेते हैं तो ऐसे विकसित स्वरूप वाले महाकाव्यों में अश्वघोष का बुद्धचरितम, महाकवि भारवी कृत किरातार्जुनीयम, भट्टी कृत भट्टी काव्यम जिसे हम रावणबद्ध भी कहते हैं, कुमार दास कृत जानकी हरणम और माघ कृत शिशुपाल बद्ध, ये काव्य जो है अर्थात महाकवि माघ तक का जो काल है वह काव्य का अत्यंत उत्कर्ष काल और विकसित काल कहा गया है। इसके बाद के जो काव्य है जिसको हम अपकर्ष काल कहते हैं, अर्थात काव्यगत जो वो प्रौढ़ पांडित्य था उसमें धीरे धीरे परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है, जिसमें सहज लोक के अर्थबोध के लिए भले ही काव्यों की रचना अधिक होती है, लेकिन वह जो काव्यगत जो वैशिष्ट्य जो अपने ऐसे भारवी, माघ आदि के काव्य में देखे जाते हैं वो स्वरूप नहीं प्राप्त होता है। इसीलिए हम आगे चल के कहेंगे कि अपने संस्कृत साहित्य में बृहत्त्रयी और लघुत्रयी के नाम से काव्यों को रखा गया है। तो बृहत्त्रयी में आपका शिशुपाल बद्ध, इसी तरह से भारवी का किरातार्जुनीयम और श्रीहर्ष का, तो ये जो काव्य है ये सारे के सारे काव्य बृहत्त्रयी में, और लघुत्रयी के अंतर्गत रघुवंश, और कुमार संभव और मेघदूत, ये 3 आते हैं जिसके स्वरूप की चर्चा करेंगे। लेकिन मेघदूत तो चलिए खंड काव्य की श्रेणी में, अभी हमारा प्रसंग है महाकाव्य में। तो माघ के शिशुपाल बद्ध का तक का जो काव्य की जो रूपरेखा है, काव्य का जो समय है, यह अत्यंत विकसित काल के रूप में है। फिर जिसे हम अपकर्ष काल कहें या मध्य काल कहें, उन कवियों में शिवस्वामी, रत्नाकर, हरविजय काव्य, अभिनंद, क्षेमेंद्र, मंख, कविराज, इसी तरह श्रीहर्ष, परवर्ती विविध काव्यों में परंपरागत काव्य, जैन काव्य, प्राकृतिक काव्य, सेदु काव्य, प्रकरण काव्य आदि सब आते हैं जो अपकर्ष काल की श्रेणी में आते हैं। तो संक्षेपतः इस प्रकार हम देखते हैं कि इसका उद्भव ऋग्वैदिक काल से प्रारंभ होता है और अत्यंत विकसित रूप हमें माघ के काव्य तक प्राप्त होता है, जिसके बाद यद्यपि संस्कृत साहित्य के काव्य विधाओं का अत्यंत विकास हुआ है, लेकिन प्रौढ़ पांडित्य की दृष्टि से, जो उत्कृष्ट रचना की दृष्टि से शिशुपाल बद्ध महाकाव्य तक का जो समय है वह अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। जिसके बाद के काव्यों में उतनी प्रौढ़ पांडित्य, उतनी प्रखरता, उतना अर्थ गौरव वो कम देखने को मिलता है। लेकिन साहित्यिक विधाओं की दृष्टि से, विभिन्न ग्रंथ रचना की दृष्टि से, चाहे वो नाटक हो, चाहे आपके गद्य काव्य हो, पद्य काव्य है, तो संख्या की दृष्टि से तो
संस्कृत साहित्य बहुत विकसित रूप में और समृद्ध रूप में प्राप्त होता है, लेकिन प्रौढ़ पांडित्य के रूप में जो उत्कर्ष काल कहा जाता है वह हमारे मध्यकाल से पूर्व काल तक का जो समय है वह देखा जाता है। अवगतम। तो इस तरह संक्षेप में महाकाव्यों के उद्भव एवं विकास की परंपरा में वैदिक साहित्य के स्तुति, आख्यान आदि से प्रारंभ होकर रामायण, महाभारत, कालिदास एवं उत्तरवर्ती अश्वघोष आदि से लेकर आधुनिक काल तक विकसित रूप में महाकाव्य की परंपरा रही है। अवगतम। अब ये हमने अभी महाकाव्य के स्वरूप के बारे में बताया, लेकिन हमने आपको कहा कि ये जो महाकाव्य है जिसकी चर्चा हमने प्रारंभ की कि प्रथम काव्य के रूप में होता है, लेकिन उसमें महाविशेषण जो लगा दिए जाते हैं, इसका मतलब उसमें कुछ विशेष स्वरूप को देख करके विशेषण के द्वारा उसके वैशिष्ट्य को बताया जाता है। अतः काव्य एक सामान्य रूप में है, लेकिन सभी काव्य को हम महाकाव्य की श्रेणी में ही नहीं रखते हैं। तो महाकाव्य का स्वरूप क्या होना चाहिए, महाकाव्य में महाविशेषण लगा करके क्या वैशिष्ट्य होना चाहिए, तो संक्षेप में महाकाव्य का लक्षण, महाकाव्य में होने वाले गुणधर्म क्या हैं जिसके आधार पर ये रामायण, महाभारत, चाहे कालिदास का रघुवंश, कुमार संभव, ये शिशुपाल वध, किरातार्जुनीयम इत्यादि ये जो काव्य है ये महाकाव्य की श्रेणी में आते हैं और इन्हें महाकाव्य कहा जाता है। तो वह महाकाव्यत्व सिद्ध करने के क्या गुण हैं ये जानना आवश्यक है, या इसको संक्षेप में कहें तो महाकाव्य का क्या लक्षण जिसके आधार पर महाकाव्य का निर्धारण होता है, उसके स्वरूप की समीक्षा कीजिए, विवेचन कीजिए। इस तरह के प्रश्नों में थोड़ा सा हम महाकाव्य के लक्षण पर विचार करते हैं द्वितीय प्रश्न के रूप में। तो महाकाव्य का लक्षण, संस्कृत भाषा में काव्यात्मक कथानकों, संवादों आदि से काव्य का स्वरूप प्रारंभ होकर रामायण महाभारत काल तक अत्यंत विकसित एवं व्यापक रूप में प्रतिष्ठित हो गया, जिसमें उत्तरोत्तर कालिदास के काव्यों तथा तदुत्तरवर्ती आचार्यों कवियों के द्वारा निरंतर व्यापक रूप से संस्कृत साहित्य को संवर्धित किया गया। किसी भी वस्तु या विधा में उसके विशेषण के रूप में महाशब्द को जोड़कर उसकी व्यापकता, गुणवत्ता एवं विस्तृत परिमाण माने माप को बताया जाता है। इस दृष्टि से काव्य के महाकाव्य के स्वरूप एवं विधा की कल्पना का मूल हमें आदि काव्य वाल्मीकि रामायण से ही प्राप्त होने लगता है। अर्थात जो ऋग्वैदिक काल में काव्य का एक सामान्य स्वरूप हमें आख्यान आदि ग्रंथों के संवाद आदि के द्वारा प्राप्त होता था, लेकिन काव्यगत वैशिष्ट्य के आधार पर, उसके परिमाण के आधार पर, गुणों के आधार पर में जो उसमें महाविशेषण लगा करके महाकाव्यत्व का स्वरूप ये तय किया गया, इसका भी मूल रामायण ही है। जैसे कि हम रामायण के वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में कहा गया है, कर्ता काव्य से महतः क्व चासु कवि पुंगवः। इस महान कवि अर्थात महान काव्य, तो इस महाकाव्य की रचना तो रामायण के लिए महत शब्द और वाल्मीकि के लिए महत विशेषण का प्रयोग करके इसे महाकाव्यत्व की श्रेणी में रखने का या महाकाव्यत्व के रूप में जो प्रथम प्रयोग है उसका भी मूल आधार रामायण ही है। इसी तरह से हम महाभारत में भी देखते हैं
कि महाविशेषण को लगा करके उसके उत्कर्ष को बताया जाता है। जैसा कि आप कहते हो कि महत्वात् भारवत्वाच्च महाभारतम उच्यते। तो इस तरह महाशब्द के द्वारा विशेषण लगा करके काव्य के उत्कर्ष का स्वरूप हमें रामायण और महाभारत से ही प्राप्त होता है। इस तरह हम जब रामायण और महाभारत के विभिन्न स्वरूप को देखा जाता है, उन्हीं को आधार मान करके परवर्ती आचार्यों ने महाकाव्य में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, इसको रामायण या महाभारत में वर्णित कथानकों काव्यगत गुणों को ध्यान में रखकर उसी को आधार बना करके महाकाव्य के लक्षण को दिया और उन लक्षणों के द्वारा महाकाव्य के स्वरूप का निर्धारण किया गया। अवगतम। तो जिसमें कालिदास का भी काव्य आता है। तो महाकाव्य का इस तरह से काव्य के स्वरूप एवं लक्षण की प्रतिष्ठा भी उसके परिणाम और गुण एवं अन्य विशेषताओं को ध्यान में रख करके परवर्ती आचार्यों ने महाकाव्य के लक्षणों का निर्धारण किया। तो इस महाकाव्य के लक्षण निर्धारण करने का भी मूल आधार वाल्मीकि रामायण, महाभारत तथा कालिदास की कृति ही है। महाकाव्य के लक्षण में अलग अलग आचार्यों ने अपने ग्रंथ में महाकाव्य के लक्षण बताए हैं, जिसमें आचार्य भामह अपने काव्यालंकार में महाकाव्य का लक्षण, इसी तरह से दंडी जो अपने काव्यादर्श में, अग्निपुराण में, रुद्रट ने अपने काव्यालंकार में तथा विश्वनाथ ने अपने साहित्य दर्पण में महाकाव्य के लक्षणों का स्वरूप बताए हैं। लेकिन इन सभी आचार्यों के द्वारा बताए गए महाकाव्य के लक्षणों में आचार्य विश्वनाथ के द्वारा जो महाकाव्य का लक्षण है, वही सर्वतोभावेन विद्वानों के बीच में सर्वमान्य और प्रतिष्ठित और संस्कृत समाज में प्रचलित है। अतः आचार्य विश्वनाथ के द्वारा महाकाव्य के लक्षण को ही आधार मान करके महाकाव्य के स्वरूप को हमें देखना चाहिए। अवगतम। तो इसी को कहते हैं कि इन सभी लक्षणों में महाकाव्य के अंतरंग तथा बहिरंग स्वरूप का वर्णन किया गया है, लेकिन इन सब में विश्वनाथ के द्वारा किया गया जो महाकाव्य का लक्षण व्यापक और अंतिम होने के कारण महत्वपूर्ण और स्पष्ट है। प्रायः महाकाव्य के लक्षणों में विश्वनाथ का लक्षण ही सर्वमान्यतया प्रयोग किया जाता है। तो आचार्य विश्वनाथ के द्वारा महाकाव्य में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, और वो जो चीज़ें हैं जिनका निर्धारण हम रामायण महाभारत या कालिदास के काव्यों को देख करके करते हैं, तो क्या वो गुण इन सब में है, इस पर थोड़ी सी हमें दृष्टि डालनी होगी। तो पहले हम संक्षेप में आचार्य विश्वनाथ के द्वारा जो महाकाव्य का लक्षण किया गया है, पहले मैं उसको संस्कृत में बोल दूं ताकि आप लोग संस्कृत में उच्चारण कर भी सको, फिर उसके हिंदी में हम सारी बातें करेंगे। तो महाकवि विश्वनाथ ने अपने साहित्य दर्पण के 6ठे परिच्छेद में महाकाव्य का लक्षण बताते हैं कि सर्ग बंधो महाकाव्यम तत्रैको नायकः सुरः सद्वंशो क्षत्रियो वापि धीरोदात्त गुणान्वितः एक वंश भवा भूपाः कुलजा बहवोऽपि वा श्रृंगार वीर शांतानाम एको अंगीरस इष्यते।
अंगानि सर्वेपि रसाः सर्वे नाटकसन्धयः इतिहासोद्भवं वृत्तम् अन्यद्वा संजनाश्रयम् चत्वारस्तस्य वर्गा स्युः तेषु एकं च फलं भवेत्। आदौ नमस्क्रिया आशीर्वा वस्तुनिर्देश एव वा क्वचिन्निन्दा खलादीनां सतां च गुणकीर्तनम् एकवृत्तमयी पद्ये रवसान्ये अन्यवृत्तकैः नाति स्वल्पा नाति दीर्घा सर्गा अष्टाधिका इह कविर्वृत्तस्य वा नाम्ना नायकस्येतरस्य वा नामास्य सर्गोपादेय कथया सर्ग नाम तू। ये महाकाव्य का लक्षण है। क्या मतलब है? महाकाव्य कैसा होना चाहिए? तो इसको हम सीधे सीधे भाषा में आप परीक्षा की दृष्टि से लिखें कि महाकाव्य में अध्यायों का विभाग सर्ग के आधार पर होता है, अर्थात सर्ग के नाम से अध्याय का विभाग होता है। अब ये विभाग कैसे निर्धारण किया? तो रामायण में हम देखते हैं कि अध्याय का विभाग किसमें है? सर्ग के आधार पर। तो महाकाव्य में अध्यायों का विभाग सर्ग से होना चाहिए, एक महाकाव्य का लक्षण। महाकाव्य का नायक कैसा होना चाहिए? तो एक ही नायक होना चाहिए। अवगतम? तो महाकाव्य का नायक एक ही होना चाहिए, जो कैसा होना चाहिए? देवता होना चाहिए, सुरः, सद्वंशः, अच्छे कुल में उत्पन्न होना वाला क्षत्रिय राजा चाहिए। एक तो ये चीज है। अथवा यदि एक राजा नहीं है तो एक वंश उद्भव अनेक राजा भी नायक हो सकता है, तो अनेक नायक हो सकते हैं। बात समझ में आ रही बात? तो अधिकतर लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए। तो पढ़ लेते हैं तत्रैको नायक असुर, एक ही नायक होना चाहिए। तब आपको पूछेगा कि रघुवंश में कितने नायक है, कौन नायक है? तो अनेक नायक है। कहा इसका मतलब भाई महाकाव्य का लक्षण है कि नहीं? तो महाकाव्य का लक्षण है, क्योंकि महाकाव्य में नायक या तो एक ही हो या एक कुल में उत्पन्न अनेकों हो। तो एक ही कुल होना चाहिए। तो चाहे राम हो, चाहे अज है, दशरथ है, दिलीप है, रघु है, ये जितने भी हैं सारे रघुकुल के एक वंशोद्भव राजा हैं। इसीलिए अनेक नायक होने पर भी महाकाव्यत्व में कोई क्षति नहीं है। तो महाकाव्य में नायक या तो देवता हो या क्षत्रिय कुल में उत्पन्न एक ही हो या एक कुल में उत्पन्न अनेक जो राजा हैं वो भी उसके नायक हो सकते हैं। इसी को कहते हैं एक वंश भवा भूपा, एक ही वंश से उत्पन्न हो। कुलीनः बहवो पिवा, या अनेक भी हो सकते हैं। और अब नाटक में रस कौन होना चाहिए? नाटक में महाकाव्य में कौन रस प्रधान होना चाहिए? तो कहते हैं श्रृंगार वीर शांता नाम एको रंगी अंगी रसस इष्यते। महाकाव्य में चाहे श्रृंगार रस, वीर रस या शांत रस, इन तीनों रसों में से कोई एक ही अंगी मने प्रधान रस हो। तो महाकाव्य में कोई एक रस प्रधान अंगी रस के रूप में होता है। उन प्रधान रसों में चाहे श्रृंगार हो, चाहे आपका वीर रस हो, चाहे शांत रस हो। इसीलिए महाभारत को शांत रस प्रधान मानते हैं। अवगतम? तो श्रृंगार, वीर और शांत, इन तीनों रसों में से कोई एक रस ही अंगी रस प्रधान रस के रूप में महाकाव्य में होते हैं। बाकी अन्य जितने भी रस हैं वो सभी सहायक रस के रूप में उस मूल रस को
उपकृत करने वाले रस के रूप में होते हैं। तो अंगानि सर्वेपि रसाः सर्वेपि नाटक संदेहा, और नाटक में ये सारे संधि मतलब जोड़ने वाले एक दूसरे को सारे रसों का प्रयोग होता है। अवगतम। तो इस तरह से अब एक प्रधान रस हो गया। अब हम नाटक महाकाव्य का कथानक कैसा होना चाहिए, महाकाव्य का कथानक कैसा हो, उसके लिए इतिहासोद्भवम वृत्तम। महाकाव्य का कथानक विषय वस्तु ऐतिहासिक हो या किसी सज्जन व्यक्ति से संबद्ध होना चाहिए। तो कथानक ऐतिहासिक हो और संबद्ध किसी सज्जन व्यक्ति पर आश्रित होना चाहिए, सज्जन व्यक्ति का चरित्र चित्रण होना चाहिए। इसके बाद चत्वारः वर्गा स्युः, ये चारों वर्ग का प्रतिपादन करने वाला हो। अपन जिसको बोलते हैं महाकाव्य में धर्म अर्थ काम मोक्ष और रूप, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप जो पुरुषार्थ चतुष्टय है, तो यद्यपि चारों पुरुषार्थ हो का वर्णन हो, लेकिन इन चारों पुरुषार्थों में से किसी एक पुरुषार्थ को ही प्रधान रूप से फल के रूप में बताता हो। अवगतम। तो चाहे अंत में धर्म की विजय, अंत में अर्थ की विजय, या काम या मोक्ष, इन चारों चत्वारः तस्य वर्गासु तेषु एकम च फलम भवेत्। तो परिणाम जो है इन चारों वर्गों में से किसी एक फल की प्राप्ति के लिए होना चाहिए। इसी तरह से महाकाव्य के का प्रारंभ किससे होना चाहिए, तो महाकाव्य का प्रारंभ मंगलाचरण से होना चाहिए। मंगलाचरण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक, कभी कोई पूछे कि मंगलाचरण कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, एक नमस्कारात्मक मंगलाचरण, एक वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। अर्थात जहाँ हम अपने किसी ईश्वर को, इष्ट देव को, गुरु को नमस्कार करते हैं, ऐसा जो मंगलाचरण होता है उसे हम आशीर्वादात्मक मंगलाचरण कहते हैं। अवगतम। एक नमस्कार होता है जिसमें हम इस प्रकार बोलते हैं, वो ईश्वर आपकी रक्षा करे, वो भगवान शंकर आपकी रक्षा करें। इस प्रकार किसी भी देवता, किसी भी श्रेष्ठ महापुरुषों ऋषियों के द्वारा प्राप्त आशीर्वाद के रूप में जो कामना की जाती है उसको हम आशीर्वादात्मक मंगलाचरण कहते हैं। इसी तरह से तीसरा होता है वस्तु निर्देशात्मक, अर्थात जिसमें मंगलाचरण के साथ साथ वस्तु, विषय वस्तु जो है जिसका वर्णन करने जा रहे हैं उसका भी वर्णन, वो विषय वस्तु। तो तीनों प्रकार के मंगलाचरण होते हैं। इन 3 प्रकार के मंगलाचरणों में से किसी भी प्रकार के मंगलाचरण से महाकाव्य का प्रारंभ होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं रघुवंश में वागर्था विभु संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। तो जगत के माता पिता जो हैं पार्वती और परमेश्वर, उनको वंदे प्रणाम है। ये आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। हम अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ते हैं, उसमें क्या कहते, या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम या हविर्या च होत्री ये द्विकालम विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम या माहु सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभितनुभिरवतु वः वस्ताविरष्टाविरीशः। तो अवतु, वो हमारे भगवान शंकर की 8 मूर्तियां हमारी रक्षा करें। तो यह आशीर्वादात्मक। यद्यपि अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक भी है, इसमें वस्तु का निर्देश भी है। वस्तु का निर्देश तो एक पक्ष में शंकर के पक्ष में इसका अर्थ, और दूसरे पक्ष में ग्रंथ का विषय है
जैसे हम कहते हैं या सृष्टु आद्या सृष्टि ही, कौन? शकुंतला। तो इसी तरह से हम अलग से देखें तो मेघदूत का मंगलाचरण, कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रवृत्तः सापेनास्तंगमित महिमा वर्ष भोग्येन भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरसु वसतीं रामगिर्जाश्रमेषु। तो ये सब जो मंगलाचरण है, ये मंगलाचरण वस्तु निर्देशा। तो इस तरह से मंगलाचरण 3 प्रकार के, जिसमें पहला आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक, इन तीनों प्रकारों के में से किसी भी प्रकार के मंगलाचरण से काव्य का प्रारंभ होना चाहिए। और कहते हैं कहीं कहीं मंगलाचरण ऐसा भी होता है जहाँ दुर्जन की निंदा और सज्जन की प्रशंसा भी होती है। तो कहीं कहीं किसी काव्य में खलह प्रसीदताम, वो दुष्ट भी प्रसन्न रहे, इस प्रकार का मंगलाचरण, कहीं सज्जन की प्रशंसा। अब महाकाव्य में सर्ग कितने होने चाहिए? तो कम से कम महाकाव्य में न्यूनतम 8 सर्ग होने चाहिए। तो 8 सर्ग से अधिक ही होने चाहिए, लेकिन वो सर्ग न तो ज़्यादा छोटा हो न तो बड़ा हो, समान रूप में होना चाहिए। इसी तरह से महाकाव्य के एक सर्ग में एक ही छंद का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन सर्ग के अंत में छंद में परिवर्तन हो जाना चाहिए। तो प्रत्येक सर्ग में एक ही छंद वाले पद्य हों, किंतु अंत में छंद परिवर्तित हो जाते हैं। कहीं कहीं किसी भी जगह प्रसंगानुकूल अनेक छंद का भी प्रयोग सर्ग में देखा जाता है। इसी तरह से सर्ग के अंत में भावी जो घटना है, उस घटना का सूचक, उस घटना की सूचना पूर्व सर्ग में हो जानी चाहिए। तो महाकाव्य में अग्रिम सर्गों की सूचना पूर्व सर्ग में के अंत में होना चाहिए। इसी तरह से विषयगत वस्तु वर्णन की दृष्टि से जब हम कथानकों को रोचक और सुंदर बनाते हैं, विभिन्न विषयों का चित्रण करते हैं, तो ऐसी स्थिति में महाकाव्य में जो वर्णन के जो क्षेत्र हैं वो क्या क्या होने चाहिए? तो महाकाव्य में संध्या, सूर्य, चंद्रमा, रात्रि, प्रदोष माने गोधो विवेला, अंधकार, दिन रात, इसी तरह से मध्याह्न, आखेट, पर्वत, ऋतु, वर्ण, सागर, युद्ध स्थान, विचार, मैत्री, इसी तरह से उत्थान। तो इन सारी चीज़ों का वर्णन होना चाहिए। महाकाव्य का नाम कैसे हो? तो कवि के आधार पर, कथानक के आधार पर, या नायक या प्रतिनायक के नाम पर होना चाहिए। सर्गों में वर्णित कथा के आधार, सर्गों का नामकरण क्या होना चाहिए? जो उस सर्ग में जिस विषय का हम वर्णन करेंगे उसके आधार पर होना चाहिए। इस तरह से हम देखते हैं कि महाकाव्य के लिए हमारे आचार्यों ने रामायण और महाभारत को देख करके जो काव्य के उत्कृष्टत्व, जिनके कारण उसको महाकाव्य का श्रेणी, महाकाव्य का नाम दिया जाए, वो क्या क्या तत्व होने चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताया। कि सर्गबंध महाकाव्य होता है, एक नायक होता है, चाहे देवता होता है, क्षत्रिय कुल में उत्पन्न एक होता है, या एक ही वंशज के अनेक राजा होते हैं। न्यूनतम 8 सर्ग होने चाहिए। सर्ग में, प्रत्येक सर्ग में, पूरे सर्ग में एक ही छंद होने चाहिए, अंत में छंद परिवर्तन होना चाहिए। महाकाव्य का प्रारंभ मंगलाचरण से होना चाहिए। मंगलाचरण चाहे तीनों मंगलाचरणों में किसी एक प्रकार के होना चाहिए। पूर्व सर्ग का अंत में भावी सर्गों की, कथानकों की सूचना होनी चाहिए। ग्रंथ का नामकरण कवि के आधार पर, कथानक के आधार पर, इस तरह से ये सारी चीज़ें रामायण महाभारत ये महाकाव्य के लिए निर्धारित होता है। जैसे आर्ष महाकाव्य है, रामायण महाभारत, इसमें सर्गों का नाम आख्यान पर भी निर्भर होता है।
अब जो हमने आपको ये महाकाव्य के जो लक्षण बताए हैं, इन लक्षणों के आधार पर हम जब उन काव्यों को देखते हैं तो उसमें महाकाव्यत्व की बात आती है। जैसे रामायण महाभारत में उपर्युक्त सभी तत्व का समावेश देखा जाता है। रामायण और महाभारत तथा रघुवंश में अनेक नायक हैं। रामायण का आदि का कथानक ऐतिहासिक है। रघुवंश, कुमार संभव, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध और नैषधीय चरित महाकाव्य के सभी लक्षणों से व्याप्त महाकाव्य का सुंदर दृष्टांत है। इसमें वीर या श्रृंगार रस मुख्य है। एक सर्ग में एक ही छंद है, अंत में परिवर्तित छंद है। इन सभी में 8 सर्गों से अधिक सर्ग है। साथ ही सभी में सूर्योदय, चंद्रोदय, प्रातःकाल, सायंकाल, आखेट, विवाह आदि का वर्णन है। रामायण, रघुवंश, कुमार संभव ये नैष नायक के आधार पर इसका नामकरण है। किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध आदि कथानक के आधार पर नामकरण है। भट्टी काव्य जिसे हम रावण वध कहते हैं, ये भट्टी कवि के नाम पर काव्य का नाम है। इनके सर्गों का नाम भी वर्णित कथा के आधार पर है। जैसे कि रघुवंश में हम देखते हैं, इति श्री रघुवंश महाकाव्ये रघु राज्याभिषेको नाम तृतीयः सर्गः। तो इस प्रकार महाकाव्य के इन लक्षणों से जब कोई युक्त होता है तब कोई काव्य महाकाव्य की श्रेणी में आता है। इस प्रकार इस महाकाव्य का संपूर्ण विकास क्रम हमें रामायण महाभारत से प्रारंभ होकर के और मध्यकाल की सीमा तक शिशुपाल वध के महाकाव्य तक संपूर्ण विकसित स्वरूप देखा जाता है। अवगतम। अब हम आगे कुछ चर्चा करेंगे अगले बिंदुओं में, जिसमें एक एक कवि के जो प्रसिद्ध महाकाव्य है और कवियों के बारे में जो प्रसिद्धि है जिसको लेकर के परीक्षा में प्रश्न पूछता है, उन सारी चीज़ों को लेकर के चर्चा करेंगे। तो आज हम इसको यहीं विश्राम दे रहे हैं। आगे आप लोग इसको बढ़ाइए और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। जैसे आप लोगों की प्रतिक्रिया आनी चाहिए वो नहीं आ रही है, तो कहीं ऐसा है कि आप लोग भी यदि अनमनस्क हो रहे हैं तो मुझे भी पढ़ाने में उतना उत्साह नहीं हो पाएगा, जबकि अत्यंत व्यस्त होने के कारण कभी कभार तो स्थिति ऐसी होती है कि बताने की स्थिति में नहीं है कि इतने कार्य का बोझ और फिर बीच बीच में आप लोगों के नहीं पढ़ाने का जो कष्ट होता रहता है जिससे व्यवधान होने से। लेकिन इसके बावजूद भी यदि आप लोगों का उत्साह हम देखेंगे तभी कक्षा का अन्य स्वरूप अपना अधिक होगा। इसको देख करके आगे इसको बढ़ाइए और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। इसी के साथ हम बंद करते हैं। धन्यवाद।